एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी 12:20 हो रहे हैं और कल मेरा फर्स्ट एमयूएन है। अब मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है एंड दिल धक धक भी हो रहा है। सो गाइस, क्योंकि फर्स्ट एमयूएन होता ही है सभी का। आई थिंक आपने भी कभी जब फर्स्ट एमयूएन ट्राई किया होगा तो आपको भी साथ ऐसा हुआ होगा। बट कल जो व्लॉग मैं शूट करूँगी अपना एमयूएन का, तो वो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगी एंड आप चेक कर सकते हैं कि कैसा मेरा रहा एमयूएन। और जो भी आप में अगर कोई भी स्टूडेंट्स है या फिर कोई भी पार्टिसिपेट करता है एमयूएन में फ़र्स्ट टाइम, तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी कि कैसे एमयूएन वर्क करता है। ठीक है। सो कल का जो मेरा जो एजेंडा है वो लिटरली एड्रेसिंग है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में एंड स्पेशल एम्फेसाइज करा गया है टेररिज्म पे एंड इंसर्जेंसी। तो मुझे जो लीडर मिले हैं वो हैं राघव चड्ढा सर। ठीक है, आम आदमी पार्टी के। तो उनके बारे में बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इस एजेंडा के बारे में भी और सब एजेंडा के बारे में भी, और राघव चड्ढा सर के बारे में भी बहुत धक धक हो रही है अभी भी, क्या बताऊँ। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट। गाइस, मैं एमयूएन के लिए रेडी हो चुकी हूँ। 7 o'clock हो चुका है और अभी मैं निकल रही हूँ अपने घर से एमयूएन के लिए। तो आपको नेक्स्ट। गाइस, मैं निकल तो चुकी हूँ अपने घर से। डर तो लग रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, बट देखते कैसे जाता है आज का डे। अभी हमारा 6 PM तक चलेगा, जो भी सब कुछ यहाँ कैसे एमयूएन होगा, कैसे प्रोसीजर होगा उसका, तो आई विल टेल एवरीथिंग टू यू। ठीक है। गाइस, सो मेरा एमयूएन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं घर पे आ गई। मैं बहुत थक गई थी, बहुत थक गई थी। मैं वीडियो भी नहीं बना पाई आकर। लेट्स, अभी मैं आई थी 8:35 पे मैं आई हूँ गाइस, और अभी टाइम हो रहा है 8:50 होने वाला है गाइस। नहीं, हाँ 8:50 होने वाला है गाइस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला एमयूएन में। बेसिकली मैं आपको पूरा बताती हूँ कि एमयूएन में हुआ क्यों। एमयूएन पार्टिसिपेट करना चाहिए हर किसी को, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। ऑफ कोर्स राघव चड्ढा सर जी के ऊपर मुझे बोलना था, तो मुझे कि राघव चड्ढा का मिला है और ये आई कार्ड मिला है जिसमें कि मेरा नेम लिख रखा है, मेरी कमेटी और मेरा पोर्टफोलियो कौन था। ठीक है। एंड और मुझे मिला ये हमें डेलीगेट किट मिली थी। डेलीगेट किट मिली है गाइस, ये सिंथेसिस एमयूएन 2026। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये मेरा सर्टिफिकेट है एमयूएन का। दिस इज़ माय सर्टिफिकेट एंड ये एक पेन मिला है और एक डायरी मिली है लिखने के लिए, बस। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं मिला। दैट्स इट। यही था सिंथेसिस एमयूएन का 2026 का, जो कि आज हुआ है 21 अप्रैल, और आज सिविल सर्विसेज डे भी है गाइस। सो हैप्पी सिविल सर्विसेज डे। एंड वन मोर थिंग कि एमयूएन कैसा गया मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने सोचा ना कि अच्छा जाएगा, अच्छा तो मेरा गया नहीं है, बट मतलब नॉर्मल गया। कि एमयूएन का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। तो एमयूएन में आप जाओगे क्लास में, आपकी मेरी AIPPM पार्टी थी, आपकी UNGA भी हो सकती है। तो गाइस, UNGA में तो बेसिकली कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं, और जैसे कि अफ़गानिस्तान, म्यांमार, इटली, ठीक है, रशिया, ऐसे करके। बट इन AIPPM वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइक राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी है, INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, BJP है। ठीक है। तो ये सब भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स होते हैं। तो जो जो लीडर आपको मिला होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग उनका नेम देकर वहाँ पे बैठ जाना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट होता है, एमयूएन होता है। ठीक है। तो एमयूएन में आपको एक एजेंडा दिया जाता है। जो मुझे मेरा एजेंडा मिला था वो था addressing the internal security challenges in India with special emphasis on terrorism and insurgency। ये मेरा एक एजेंडा था। और जो मुझे लीडर मिला था AIPPM में, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट में, वो थे राघव चड्ढा सर। ठीक है। अब पहला जो एमयूएन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें होता है रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब होता है कि जैसे कि
वहाँ पे 2 टीचर बैठे होंगे आपके क्लासरूम में या आपके ऑडिटोरियम में, जहाँ पे भी आपका एमयूएन हो रहा है, तो वहाँ पर वो बोलेंगे आपके मेंबर्स के नाम, जैसे कि मेरे राघव चड्ढा था, तो आपको सिर्फ बोलना है प्रेजेंट। अगर आप यूएनजीए से हो तो आपको अगर बोले कोई, अगर आपकी कंट्री आपको अलॉट हुई है ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैं बोलूँगी ऑस्ट्रेलिया, सो यू हैव टू से प्रेजेंट, बस इतना ही होता है, प्रेजेंट कहना होता है इसमें रोल कॉल में। देन आता है आपका ओपनिंग स्पीच। ओपनिंग स्पीच आपकी 60 सेकंड्स की, 90 सेकंड्स की, 120 सेकंड्स की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी कि कितने लोग आए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे 75 सेकंड्स दिए गए थे, आज ही हुआ था मेरा एमयूएन, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो 75 सेकंड्स में आपको क्या बोलना था कि मुझे, जैसे कि राघव चड्ढा मेरा एक वो थे लीडर, मुझे मिला था, तो मुझे उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बताना था, विद रिलेट करके बताना था जो मेरा एजेंडा था, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी के बारे में। 60 सेकंड्स तक यानी कि 75 सेकंड्स तक आपको बोलना होता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद, ठीक है। POI बोलते हैं। POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी भी डेलीगेट को कोई भी क्वेश्चन है दूसरे डेलीगेट से तो वो पूछ सकता है, लेकिन पहले उसको POI बोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो क्वेश्चन दूसरे डेलीगेट से पूछ सकते हैं। स्पीचेस काइंड ऑफ पब्लिक स्पीच होती है जिसमें क्वेश्चन रेज होता है, POI, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी ओपनिंग स्पीच। अब आपको हो गया टू टाइप्स के सेशन होते हैं, एक होता है पब्लिक सेशन, एक होता है प्राइवेट सेशन। पब्लिक सेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि ओपनिंग स्पीच ही होता है, इसमें आप अपने पार्टी के बारे में अगेंस्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि मैं राघव चड्ढा सर के बारे में, तो वो आम आदमी पार्टी से, तो मैं उनके अगेंस्ट में नहीं जाऊँगी पब्लिक सेशन में। इफ़ मैं प्राइवेट सेशन में हूँ देन आई कैन गो अगेंस्ट माई पार्टी, मैं डेफिनेटली जा सकती हूँ कि अगर मुझे कोई भी अपने आम आदमी पार्टी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती तो मैं प्राइवेट सेशन में बोल सकती हूँ, बट मैं पब्लिक सेशन में वो चीज़ नहीं बोल सकती, ठीक है। अब आपके पास उसके बाद आता है एक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं और अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन विच इज़ ओरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि डील करते हैं अर्जेंट मैटर से, एंड वेयर इज़ अनस्टार्ट क्वेश्चन जो कि रिटन फॉर्म में होता है, कोई वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आपका पॉइंट कमेटी आती है, ये यहाँ पे रोल्स एंड प्रोसीजर होते हैं। इसमें बेसिकली मैं बताती हूँ क्या होता है ये। उससे पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक मिला है, कोई भी मेंबर का या फिर कोई भी कंट्री की मिला है या फिर कोई भी जर्नलिज्म का मिला है, ठीक है, तो आपको स्लोगन देना भी कंपलसरी होता है, उसके मार्क्स लगते हैं। जैसे कि मुझे राघव चड्ढा सर मिले थे तो मैंने उनका एक स्लोगन दिया था, नो टॉलरेंस फॉर टेरर, फिर उसको मैंने डिफ़ाइन भी करा था। तो स्लोगन इज़ मस्ट, स्लोगन भी डिफ़ाइन करना होता है आपको, एंड उस टॉपिक को अंडरस्टैंड भी कराना होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको सोल्यूशन भी आपको देना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये POI POF, ये व्हाट इज़ दिस, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो गाइस, पहला होता है पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। लेट्स से कि आप एमयूएन कर रहे हो और आप जहाँ पर भी बैठे हो, यानी कि ऑडिटोरियम में, कॉन्फ्रेंस में, रूम्स में, क्लासरूम्स में, कहीं पे भी आप बैठे हो, आपको कोई घुटन सी हो रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको बाहर जाना है, तो आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज बोलकर बाहर जा सकते हो, यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं एक डेलीगेट हूँ और मैं राघव चड्ढा सर के बारे में बोल रहा हूँ और गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो दूसरे डेलीगेट ने ये बोला खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि कोई मिस्टेक आपने कर दी है बोलने में, और वो इंसान ये बोलेगा मुझे कि एंड आई वुड लाइक टू कोट इट दैट दिस मेंबर मेंशन अ कोट दैट, कोई भी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली या मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक है। अब दूसरे डेलीगेट ने बोला कि नहीं, तो गलत बोल रही, बिकॉज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो वो सामने वाला इंसान पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके बोलेगा कि बाय मिस्टेक मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड आई वुड लाइक टू कोट इट दैट दिस मेंबर मेंशन अ कोट दैट मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो यही होता है, ठीक है। कोई भी अगर गलत चीज़ किसी भी इंसान की पकड़ ली तो दूसरा इंसान उसको क्या बोलेगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब आता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास कोई भी, इफ यू हैव द क्वेश्चन टू द रिस्पेक्टिव डेलीगेट, जैसे कि कोई मेरे सामने बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और अगर मुझे कोई क्वेश्चन आ रहा है, उनसे पूछना मुझे क्वेश्चन है, तो मैं POI बोलेंगी, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैं उस डेलीगेट से क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। अब आता है पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। पॉइंट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है कि हु विल बी सीकिंग नेक्स्ट, यानी कि कौन स्पीकिंग करेगा नेक्स्ट, कौन आगे बोलेगा, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। फिर आपका कुछ चिट्स का काम होता है। चिट्स में क्या होता है, बेसिकली 2 चिट्स होती हैं, मतलब POI होती है। चिट्स का मतलब होता है कि कोई भी डेलीगेट चिट्स में लिखकर, जैसे कि लेट्स से कि मान लो कि राघव चड्ढा के सर के बारे में मैंने बोला, ठीक है। अब किसी दूसरे डेलीगेट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मुझे उसका आंसर नहीं आता, तो मैं उसको बोलूँगी कि आई विल आंसर दिस क्वेश्चन
ऑन द चिट, मैं चिट में आंसर करूँगी। तो मैं एक चिट लूँगी, तो उसका क्वेश्चन मैं लिखूँगी उसके ऊपर, एंड देन मैं उसको आंसर करूँगी, देन उसको मैं फोल्ड करके टीचर्स को दूँगी, तो वो टीचर उसको भेजेगी जिस इंसान ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यही होता है चिट्स का मतलब। ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं होता कि कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप उसको रिप्लाई करना है, या फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस चिट में क्वेश्चन लिख सकते हो और दूसरे इंसान को भेज सकते हो जिसको आपको भेजना है। तो यही होता है चिट का, और कोई काम नहीं होता। ये मुझे चिट्स मिली थी आज, तो मैं बता देती हूँ कि क्या थी इस चिट के अंदर। 1 मिनट। इस चिट में था हाँ, इस चिट में मुझे क्वेश्चन दिया गया था, देख सकते हो आप। यहाँ पे लिखा था टू राघव चड्डा फ्रॉम स्मृति ईरानी। यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हेन वी स्ट्रेंथन अब्दानिया एंड यूएपीए लॉज योर पार्टी कंसिडर्ड एंड नेम्ड इट ड्रैकोनियन, कैन यू एक्सप्लेन इफ योर अपोजिशन to these anti-terrorist laws stands for genuine concern and rights or a calculate strategies to टुकड़े elements। तो ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा एंड मुझे इसका रिप्लाई करना था चिट के थ्रू। तो जो रिप्लाई का जो फॉर्मेट होता है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ऐसे ही होता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ऐसे ही होता है। इसका रिप्लाई में कुछ नहीं होता, टू फ्रॉम आएगा बट ऊपर रिप्लाई लिखना पड़ेगा, डैट्स इट, और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद आपको रिप्लाई करना है, और कोई फॉर्मेट नहीं होता। जिसका हमें फॉर्मेट आया और हमने उसको रिप्लाई करके भेजा भी है। फिर गाइस आता है पोर्टफोलियो रिसर्च। पोर्टफोलियो रिसर्च में कुछ नहीं होता, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं एमयूएन में, वो क्या करते हैं, वो मेरे साथ क्या हुआ था कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बोला गया था कि आपको है ना, जो भी आपको मेंबर अलॉट हुआ है, आपको उसके आइडियोलॉजी के बारे में बताना और उसके ओपिनियन के बारे में बताना है कि अगर ये प्रॉब्लम है, जैसे कि टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, तो आप उसके सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करो। बस सोल्यूशन ही प्रोवाइड करना होता है पोर्टफोलियो रिसर्च में, और कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद आता है आपको डॉक्यूमेंटेशन। 2 टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन एक ओरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको इसका आंसर करना पड़ता है अर्जेंट मैटर से, एंड वेयर अनस्टार्ट क्वेश्चंस आर यूजुअली ओनली रिटन में होता है ये, एंड ये थोड़े से जनरल क्वेश्चंस पूछता है और कुछ नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमयूएन। ये एमयूएन होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पे एक वैसी बात बताती हूँ, पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज में जो हुआ आज, जो मैंने देखा कि एक पर्सन था, तो उसने AIPPM में भी पार्टिसिपेट कर रखा था और UNGA में भी पार्टिसिपेट कर रखा था। एंड मैं ये सोच रही, जब उसको क्या कहते हैं, ट्रॉफ़ी मिली थी उसको, एक्चुअली दोनों में, AIPPM में भी और UNGA में भी ट्रॉफ़ी मिली थी, 2। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि यार ये 2 में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि तो हमारी टीम में था AIPPM में, बट उसने पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज का यूज़ कर वो UNGA में बोलने चला गया, और वो आया आधे घंटे बाद और इतने में हमारी मीटिंग ज्वाइन कर ली। तो ऐसे आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा दिमाग लगाया था। वॉज नॉट सो गुड, इतना भी अच्छा नहीं गया है, बिकॉज इट फर्स्ट टाइम था मेरा, बट फिर भी मैं कहूँगी कि ठीक ठाक ही गया। ये नहीं कहूँगी बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही ख़राब गया। मुझसे किसी ने ना लास्ट में ऐसा होता है, कोई गेम खिलाता है कि पूछता है कि आपको कैसा लगा मेंबर के साथ, कुछ चिट्स लिख के देते हैं लास्ट में, एक गेम टाइप का ही होता है। तो उसमें मुझे किसी ने लिखा था कि राघव चड्डा आज ढीले लग रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऑफकोर्स कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है किसी ने लिखा तो सही। यही था गाइज, और कुछ नहीं हुआ एमयूएन में। आपको फूड भी मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी भी मिली थी हमें, यही सब होता है एमयूएन में, और कुछ नहीं होता। लेकिन सर दर्द बहुत होता है, मेरा सर दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, और क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।